बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाला प्लाज़ो का डिज़ाइन। आसान भी है और बहुत ही स्टाइलिश है और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये प्लाज़ो का डिज़ाइन है। अब हम डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लेंगे। इसकी जो वेट है वो ऑलमोस्ट 3.5 इंच है और जो लेंथ है वो 23 इंच है ऑर्गेन्जा फैब्रिक की। अब ये मेरे पास सेंटर लेस है और सेंटर लेस की जो बैक साइड इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर वाली साइड पे रखेंगे और इस लेस के बैक साइड पे किनारे वाली साइड पे हम इस तरह रखते हुए स्टिच करना शुरू करेंगे। और ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है इसे भी हम साइड से थोड़ा सा फैब्रिक छोटे इस लेस को हम स्टिच करेंगे और फिर बिल्कुल किनारे के ऊपर रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब इसके टॉप के ऊपर भी हम इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। पहले लेस को हम सीधी साइड पे टर्न करेंगे, फिर हम स्टिच करेंगे टॉप से। लेस को स्टिच करने के बाद अब सेम साइज़ में एक और ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लेंगे और सेम साइज़ है इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक का, जो हमने पहले ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया था उसी साइज़ का ये दूसरा ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लेंगे। और जो लेस के दूसरा किनारा इसे हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक के दूसरे किनारे के जो दूसरा फैब्रिक लिया है इसके किनारे के ऊपर रखते हुए हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से सेंटर में मैंने जॉइंट लेस को स्टिच कर लिया। अब ये मेरे पास शटल लेस है, इसे हम इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक के दूसरे किनारे वाली साइड पर रखेंगे और इस तरह से इस लेस को रखेंगे। और ये मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ट्राउज़र में से बचा हुआ फैब्रिक है। इस फैब्रिक को हम इस तरह से इस किनारे के ऊपर रखते हुए इसी तरह से बिल्कुल सीधा इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, जो लेस है इसके किनारे के ऊपर रखते हुए हम इस फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे, सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे इस तरह से। जो कॉटन का फैब्रिक है, ठीक है, इसे हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद इसे हम हेमिंग भी कर सकते हैं, तरपाई भी कर सकते हैं, इस तरह से हम इसे स्टिच भी कर सकते हैं। ये बैक साइड से मैं इसे स्टिच कर रही हूँ कंप्लीट। इसी तरह से अब हम इसे स्टिच कर लेंगे। लेस को स्टिच करने के बाद अब ये मैंने एक और फैब्रिक लिया, ट्राउज़र में से ये बचा हुआ फैब्रिक है। ठीक है, इस फैब्रिक की जो इस तरह से वेट है 2.5 इंच और 2 पॉइंट है और जो लेंथ है इस तरह से 23 इंच है। और इस फैब्रिक की बैक साइड पे मैंने पेपर पेस्टिंग कर दी। अगर पेपर पेस्टिंग ना हो आपके पास तो आप ज़ीरो पेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अब जितनी इसकी वेट है उसका हम सेंटर कर लेंगे और सेंटर करने के बाद हम इस तरह से इसकी जो बैक साइड है फैब्रिक की, जो हमने जिस साइड पे पेपर पेस्टिंग की है, बिल्कुल सेंटर में हम इस तरह से कंप्लीट मार्किंग कर लेंगे। जितना भी फैब्रिक है मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद स्केल ले लेंगे और इसके सेंटर में इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने 1 लाइन ड्रॉ की है और इसके बिल्कुल नीचे वाली साइड पे 1 cm के मुताबिक हम, ठीक है, 1 cm से इस तरह से एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके ऊपर भी एक लाइन और हम ड्रा कर लेंगे। टोटल हम ये 3 लाइंस ड्रा कर लेंगे। ठीक है, बराबर हम ड्रा करेंगे बिल्कुल सेंटर में। ये देखिए इस तरह से मैंने ये 3 जो लेन है वो ड्रा कर ली है इसके बिल्कुल सेंटर में। अब जी हम मार्किंग करेंगे इस तरह से 2 इंच के मार्जिन से। ठीक है, ये जो फैब्रिक है बैक साइड है इस पेपर पेस्टिंग वाली साइड पे इस तरह से हम 2 इंच के मार्जिन से कंप्लीट हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। ऊपर वाली साइड पे इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस साइड पर हम इस तरह से पहले 1 इंच पे मार्किंग करेंगे, 2 इंच का सेंटर करेंगे। पहले इस साइड पे 1 इंच पे मार्किंग करने के बाद इसी तरह से सेम हम 2 इंच के मार्जिन से कंप्लीट अब मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल एंड तक हम इसी तरह से 2 इंच के मार्जिन से मार्किंग कर लेंगे। सो जब तक मैं ये मार्किंग कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। अब जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की थी उसी मार्किंग के ऊपर इस तरह से हम लेन ड्रा कर लेंगे कंप्लीट, ऊपर वाली साइड पर फैब्रिक की और नीचे वाली साइड पे। ठीक है, लाइन ड्रा करने के बाद इस तरह से फिर हम इसे कट कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर में करेंगे और जो हमने आउटलाइन ड्रा की है उसी आउटलाइन के ऊपर हम इसे कटिंग कर लेंगे दोनों साइड पर। और सेंटर से हम जो हमने 3 लाइन ड्रा की थी, ठीक है, उतना हम जो फैब्रिक है उसे हम छोड़ देंगे और फिर इस तरह से ग्लू स्टिक लेंगे और इस तरह से हम ग्लू स्टिक लगाते इस तरह से दोनों साइड पे फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इनकी टकाउन बनाते जाएंगे। अब जितना भी फैब्रिक है, जितना हमने फैब्रिक कटिंग की है, ठीक है, इसी तरह से हम इस फैब्रिक की बैक साइड पे ग्लू स्टिक लगाते हुए हम टकाउन बनाते जाएंगे और साथ साथ प्रेस भी करते जाएंगे।
इस तरह से जो हमारी टकोन है वो रेडी हो चुके हैं। ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे जिग जैग में इस तरह से हमारी टकोन रेडी हो गई हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया, इस तरह से बहुत ही जल्दी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। जिन्हें मुझसे कंप्लेन होती बहुत ही मैं डिफ़िकल्ट डिज़ाइन बताती हूँ, तो आज मैं बहुत ही आसान लेकर आई हूँ प्लाज़ो का डिज़ाइन। आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा और डिफरेंट डिज़ाइन है। अगर ट्राउज़र का फैब्रिक कम है सो उसके लिए भी ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब कम फैब्रिक में ये डिज़ाइन बन जाता है। आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ट्राउज़र में से प्लाज़ो में से फैब्रिक बचता है, ठीक है, उसी के साथ ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब ये जो हमने कट वर्क रेडी किया ऑर्गेन्जा फैब्रिक के नीचे हम पेपर रखेंगे और फिर बहुत ही स्मूथली ये स्टिच होगा अगर आप इसके नीचे पेपर रखेंगे। और इस तरह से पेपर रखने के बाद जिग जैग में मैंने इस टकोन को स्टिच कर लिया, दोनों साइड पे बिल्कुल किनारे के ऊपर रखते हुए मैंने स्टिच कर लिया। अब ये मेरे दूसरा मैंने कट वर्क लिया है, इस कट वर्क के जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक इसके नीचे पेपर रख लेंगे और इस कट वर्क को इसके ऊपर रखेंगे। इसे भी इसी तरह से हम इस कट वर्क को जिग जैग में बिल्कुल आउटलाइन के ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। अब ये मेरे पास प्लाज़ो है और प्लाज़ो है जो मैंने वो स्टिच कर लिया था। स्टिच करने के बाद अब ये रेडी हो चुका है और इससे हम प्लाज़ो के साथ स्टिच करना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसका जो पेपर है उसे रिमूव कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से सारा जो पेपर है इसे हम रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद इस तरह से फिर हम जो बॉटम वाली साइड है प्लाज़ो की और इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हैं बाई वाली साइड पर, हम इस तरह से इसे स्टिच करेंगे और बहुत ही इजीली स्टिच हो जाएगा। जो ये टकोन है जिग जैग की, ठीक है, इन टकोन के कॉर्नर के ऊपर हम रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक का ये फ़ायदा है, जो डिज़ाइन है वो इजीली नज़र आता रहता है। इस तरह से कॉर्नर पे रखते हुए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। हमारा जो खूबसूरत सा और स्टाइलिश प्लाज़ो का डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। सेंटर से भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। प्लाज़ो की जो लेंथ है कटिंग के दौरान मैंने 7 इंच छोटा रखा था प्लाज़ो। अल्लाह हाफिज़।